चल रहा था अपना पशु परिसर का प्रथम मॉडल पेपर, उसमें हमने 70% कवर किए थे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न थे राजस्थान जीके के और सामान्य विज्ञान की। आगे शुरुआत करते हैं। फर्स्ट मॉडल पेपर का ही दूसरा भाग है और प्रश्न नंबर 72 रहेगा। हमने 71% उसमें कवर कर लिए थे। 72 नंबर प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो मानव शरीर की अंतःस्राव ग्रंथि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, पीयूष ग्रंथि दिखाई दे रहा है। पीयूष ग्रंथि है वो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 73 देखिए, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। तो कौन सी संरचना होती है, वह संरचना निषेचन होती है। उत्तर है इसका बी, निषेचन। 74 देखिए आप, शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया किसमें होती है, ये होती है शुक्राणुजनक वाहिकाओं में। शुक्राणुजनक वाहिकाओं में होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी कहा जाता है, किस अन्य नाम से जाना जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। 76 देखिए आप, राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। यह प्रारंभ किया गया था 1974-75 के अंदर। सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। 77 देखिए, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक दिखाई गई है 8वें स्थान पर। उतरेगा इसका बी, 8वां स्थान। अगला प्रश्न देखिए 78, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये अपने करंट जीके के क्वेश्चन है, तो बड़ी बारीकी से देखना आपको। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा। यह आयोजन होगा नई दिल्ली में, भारत में नई दिल्ली में होगा। 79 देखिए, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो वर्तमान में केंद्र सरकार ने ऐसे आठ हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रश्न नंबर 80 देखिए, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो वर्तमान में भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। उत्तरेगा ए, भारत। 81 देखिए, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है। लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है। तो भारत के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास ये लद्दाख में किया गया। प्रश्न नंबर 82 देखिए, भारत के खिलाफ T20 फर्स्ट सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया। भारत के खिलाफ T20 सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया है। तो श्रीलंका के कप्तान है चरित असलंका। उत्तरेगा ए, चरित असलंका। 83 देखिए, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता था। तो पेरिस ओलंपिक्स में सिंगल्स में गोल्ड जीता था नोवाक जोकोविच ने। 84 देखिए आप, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया गया है गेंदबाजी कोच के रूप में मोर्ने मोरकल को। उत्तर रहेगा इसका डी। 85 देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। तो भारत ने किया है जापान के साथ। यह एग्रीमेंट जापान के साथ किया है। प्रश्न नंबर 86 देखिए, राजस्थान में जैविक उद्यान कहां स्थापित किए गए। राजस्थान में जैविक उद्यान कहां स्थापित किए गए। ये किए गए हैं नाहरगढ़ में, सज्जनगढ़ में और माचेसपारी पार्क में। नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, माचेसपारी पार्क ये पार्क है जोधपुर में। यहाँ पर जैविक उद्यान स्थापित किए गए। अगला प्रश्न देखिए 87,
मुर्गियों में फाउल पॉक्स व्याधि से बचाव हेतु टीकाकरण की सही उम्र होती है। फाउल पॉक्स की व्याधि से बचाव के लिए टीकाकरण की सही उम्र होती है मुर्गियों के अंदर 8 से 10 सप्ताह के अंदर ये टीकाकरण होना चाहिए, जिससे कि फाउल पॉक्स की व्याधि है वो न आए। 88 देखिए, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क किस स्थान पर खोला गया? राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क है वो गुलाब बाग उदयपुर में खोला गया है। गुलाब पार्क, गुलाब बाग उदयपुर में खोला गया है। 89 देखिए, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा अखेट निषेध क्षेत्र कौन सा, निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये है संवत्सर कोटसर चूरू। उत्तरेगा ए संवत्सर कोटसर चूरू। 90 नंबर देखिए, पशुओं के आंत में कृमियों को मारने के लिए कितने प्रतिशत के कॉपर सल्फेट घोल का प्रयोग किया जाता है? कितने प्रतिशत? याद रखिए, घोल की जहां बात आती है तो अधिकतम और न्यूनतम 1 से 1.5 या 2 तक इसका अंतर रहेगा। तो यहाँ पर पशुओं की आंत में कृमियों को मारने के लिए कॉपर सल्फेट का मात्र 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। 91 देखिए, कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो कौन सा पार्क है जो सबसे बड़ा है? केला देवी अभ्यारण्य। उत्तर है इसका केला देवी अभ्यारण्य। 92 देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व है। पेरियार टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? पेरियार से संबंधित कोई भी पॉइंट आए तो पेरियार से संबंधित सभी बिंदु केरल में है। उत्तर रहेगा इसका केरल। 93 देखिए, हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदायों में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? कौन सी समानता इसमें पाई जाती है? तो ध्यान करें, ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं। हिमालय क्षेत्र में चरवाहा समुदाय ये लोग मूल रूप से घुमंतु नहीं होते। आवश्यकता के अनुसार ये एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, बल्कि ये स्थायी रूप से ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये लोग चरवाहे समुदाय के लोग होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अंदर ये लोग चरवाहे समुदाय के लोग होते हैं। 94 देखिए, 94 देखिए, अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी होती है? अच्छी नस्ल की गिर गोवंश की दुग्ध उत्पादन क्षमता होती है 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यांत। प्रति ब्यांत गिर नस्ल के प्रति ब्यांत में 2000 से 2500 लीटर का दूध होता है। 95 देखिए, राइकाओं का कौन सा समूह ऊंट चराता है? रायकाओं का कौन सा समूह या ऊंट चराने वाली जाति कौन सी है? रायका जाति होती है। यहाँ पर प्रश्न ही आ गया, रायकाओं का कौन सा समूह ऊंट चराता है? तो रायकाओं का मारू समूह होता है, वो क्या करता है? ऊंटों को चराने का काम करता है। उत्तर रहेगा इसका ए। प्रश्न नंबर 96 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चारागाह भूमि के बड़े क्षेत्रों को खेल आरक्षित क्षेत्रों में बदल दिया गया है। सही है, ये वर्तमान में चारागाह भूमि के बड़े जो क्षेत्र है उनको खेल आरक्षित क्षेत्र में बदला गया। चरवाहों को इन रिजर्वों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल सही है। तीसरा है सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान 14,760 किलोमीटर मासाई चारागाह भूमि पर बनाया गया था। तो प्रयोग सभी इसके अंदर सही रहेंगे। 97 देखिए, चूजों को अंडे से निकलने के बाद निश्चित ताप पर रखना कहलाता है। चूजों को अंडों से निकलने के बाद जो निश्चित तापमान पर रखा जाता है उसे कहता है ब्रूडिंग। उत्तर है इसका है ब्रूडिंग। 98 देखिए, आमतौर पर दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों की मादाओं को रिक्तस्थान के रूप में जबकि नर को रिक्तस्थान के रूप में पाला जाता है। तो मुर्गियां दो प्रकार की होती है, एक तो ब्रायल्स होती है, एक लेयर्स होती है। ब्रायल्स होती है और लेयर्स होती है। लेयर्स का प्रयोग है वो किस में किया जाता है? अंडा उत्पादन में। ये अंडा उत्पादन में
और ब्रायलर का प्रयोग किया जाता है मांस उत्पादन में। तो यहाँ पर देखिए मादाओं को किस रूप में पाला जाएगा, लेयर्स के रूप में, नर को ब्रायलर्स के रूप में। तो नर से मांस पैदा होता है, मादाओं से अंडा पैदा होता है। तो ऑप्शन के आधार पर आप बताइए, लेयर्स, मादाओं को लेयर्स और नर को ब्रायलर के रूप में पाला जाता है। 99 देखिए, मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त प्रकार की आवास व्यवस्था कौन सी है मुर्गी पालन के लिए। तो मुर्गी पालन के लिए अर्ध सघन पोल्ट्री हाउस भी होते हैं, फ्री रेंज पोल्ट्री हाउस भी होते हैं, फोल्डिंग पोल्ट्री हाउस भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर रहेगा 100। प्रश्न नंबर 100 देखिए, दूध को उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं। दूध को उतारने में अयन से दूध, जब दूध सिरकाओं के माध्यम से बाहर आता है तो कौन सा हार्मोन होता है जिससे दूध उतारने का काम होता है। तो वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपने अक्सर देखा होगा, गाय व भैंस जब दूध नहीं देती, पाउस के लिए जो टीका लगाया जाता है उसमें कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। 101 नंबर देखिए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है इसके अंदर। मालवी भैंस की एक भारवाहक नस्ल है, नहीं है मालवी। सुरती गाय की दुधारू नस्ल है। हरियाणा गाय की एक द्विकाजी नस्ल है, ये सही रहेगा। हरियाणवी गाय है वो गाय की द्विकाजी नस्ल होती है। इसका उपयोग खेतीबाड़ी में भी और दुग्ध उत्पादन में भी किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सफेद मांस में कम होता है, सफेद मांस में क्या कम होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, कैलोरी होती है। तो सफेद मांस में वसा कम पाई जाती है, उत्तर रहेगा इसका भी वसा। प्रश्न नंबर 103 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पोल्ट्री की भारतीय नस्ल है। कौन सी पोल्ट्री की भारतीय नस्ल है। यहाँ पर बुसरा, बुसरा ये भारतीय नस्ल है, पोल्ट्री की भारतीय नस्ल है बुसरा। इसके अलावा ये विदेशी नस्ल है मुर्गी की। प्रश्न नंबर 104 देखिए, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिकल अम्ल पैदा किया जाता है। तो इसमें अम्ल पैदा किया जाता है 1.5%, 1.5%, उतरेगा इसका सी। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किससे करते हैं। आपेक्षिक घनत्व, दूध में पानी की मात्रा को किससे नापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और लैक्टोमीटर, याद रखिए इस चीज को कि लैक्टोमीटर में जो अंक दिए होते हैं, ऊपर से 0 शुरू होता है, नीचे 40, अधिकतम 0 से 40 से इसका अपेक्षित घनत्व का मान होता है। और दूध का अपेक्षित घनत्व किससे नापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। प्रश्न नंबर 106 देखिए, पशुपालन प्रबंधन के प्रसंग में निम्न में से कौन सा चरम कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। कौन सा चरम कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता। तो इसमें दिखाए गए एथिल अल्कोहल, इसका प्रयोग कीटाणुनाशक में नहीं किया जाता। इसके अलावा आयोडीन, पोटेशियम परमंगनेट और फार्मेलिन, ये है कीटाणुनाशक दवाई होती है, इनका प्रयोग किया जाता है, जबकि एथिल अल्कोहल का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 107 देखिए, रोमंथी यानी जुगाली करने वाले पशुओं का असली आमाशय होता है। जुगाली करने वाले पशुओं का असली आमाशय कहां पर होता है, असली आमाशय होता है एबोमेजम, उतरेगा इसका डी, एबोमेजम। प्रश्न नंबर 108 देखिए, दुग्ध दोहनशाला में बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या होता है। तो इनका मुख्य कारण होता है सूक्ष्म जीवों को मारना। सूक्ष्म जीवों को मारना यानी दुग्ध दोहनशाला में जितने बर्तन होते हैं उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं और उनको स्पाइक करके उसको मारा जाता है। प्रश्न नंबर 9, पूर्ण दूध के दही में लैक्टिकल अम्ल का प्रतिशत होता है। पूर्ण दूध कौन सा होता है, ऐसा दूध स्वस्थ पशु से निकाला गया, ऐसा दूध जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती, वो पूर्ण दूध होता है, संपूर्ण दूध होता है। तो उसके दही में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है, उसमें होता है 0.6 से 1.1%, उतरेगा ए। प्रश्न नंबर 110 देखिए, डेयरी गाय को दुग्ध दोहन से धोते समय किस प्रकार के साबुन से बचना चाहिए। डेयरी गाय को दुग्ध दोहन से धोते समय किस प्रकार के साबुन से
बचना चाहिए तो उससे बचना चाहिए डिटर्जेंट के साथ साबुन, डिटर्जेंट के साथ साबुन, इससे गाय को बचाना चाहिए। प्रश्न नंबर 111 देखिए, पशु आवास में केडल शेड की दीवारों की ऊंचाई कितनी होती है? तो पशु आवास में केडल शेड की दीवारों की ऊंचाई होती है मात्र 5 फीट। प्रश्न नंबर 112 देखिए, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होना चाहिए। तो कम से कम एक मुर्गी के लिए 2.5 से 3 वर्ग फीट, 2.5 से 3 वर्ग फीट है वो स्थान होना चाहिए। पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पशु आवास की लंबाई किस दिशा में होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई होनी चाहिए। उत्तर रहेगा इसका ए, पूर्व से पश्चिम। प्रश्न नंबर 114 देखिए, पशुओं को एक ही जगह बांध कर रखना जिससे वे घूम नहीं सके उस आवास को कहते हैं। पशुओं को एक ही जगह बांध कर रखना जिससे वे घूम नहीं सके उस आवास को कहते हैं स्टेचियन बोन। उत्तर रहेगा इसका स्टेचियन बोन। प्रश्न नंबर 115, अमृत महल गाय की नस्ल है। अमृत महल गाय की नस्ल है, ये किस प्रकार की नस्ल होती है? यह भारवाही नस्ल होती है, बोझा ढोने के काम में ली जाती है। प्रश्न नंबर 116 देखिए, फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? लंबा सफर तय करने वाली और सबसे फुर्तीली नस्ल होती है वो मारवाड़ी नस्ल होती है। उत्तर रहेगा ए इसका मारवाड़ी। एक गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, वह गाय की कौन सी नस्ल है? ये देखिए सामान्य सा प्रश्न लग रहा होगा आपको। गाय का रंग काला और सफेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफेद है, ये गाय की कौन सी नस्ल है? तो यह है होल्स्टीन फ्रीजियन, एचएफ, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो 117 में उत्तर रहेगा इसका ए। प्रश्न नंबर 118 देखिए, बकरी की वह नस्ल जो पश्मीना नाम से प्रसिद्ध है। बकरी की कौन सी नस्ल पश्मीना के नाम से प्रसिद्ध है? तो पश्मीना बकरी कहा जाता है चेंगू को। उत्तर रहेगा इसका डी, चेंगू। यहां पर देखिए पशुओं के नाम और उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, तो कौन सा रहेगा? गाय का वैज्ञानिक नाम, गाय माता होती है और माता घर की बोस होती है, बोस इंडिकस। भैंस, भैंस बुबेलस, बुबेलिस, बुबेलस बुबेलिस। भेड़, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस। उतरेगा इसका ओविस एरिस। और बकरी का कोपरा हिरकस, कोपरा हिरकस। प्रश्न नंबर 120 देखिए, गलघोंटू रोग हेतु टीकाकरण, गलघोंटू रोग हेतु टीकाकरण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? गलघोंटू रोग हेतु टीकाकरण के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो यह टीका 5 चमल चमड़ी के नीचे लगाया जाता है, अंतशिरा लगाया जाता है, चमड़ी के अंदर लगाया जाता है। याद रखिए, गलघोंटू रोग हो या किसी प्रकार का रोग हो, उनका टीकाकरण जून के अंदर होता है। अगर 2 टीके लगाए जाने होते हैं तो जून और दिसंबर माह में लगते हैं। ये भी यहाँ पर सही है। यह टीका वर्ष में 2 बार अनिवार्य होता है, उपयोग सभी इसके अंदर उत्तर है, सही रहेगा। ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत कितना होता है? ताजे दूध के अंदर अम्लता का प्रतिशत होता है 0.14%। उत्तर है इसका बी, 0.14%। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से पशुओं में होने वाला आनुवांशिक रोग कौन सा है? आनुवांशिकी रोग की बात करें तो हीमोफीलिया आनुवांशिकी रोग होता है। उत्तर रहेगा इसका सी। अगला प्रश्न, रानीखेत रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? रानीखेत रोग से तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों ही प्रभावित होते हैं, श्वसन और तंत्रिका तंत्र दोनों ही प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 124 देखिए, वक्र की सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है संग्राहक नलिका। उत्तर रहेगा इसका भी, संग्राहक नलिका। 125 नंबर प्रश्न देखिए, आंतर में पाया जाने वाला पेयर पेचेज है। पेयर पेचेज क्या होता है? ये एक लसिकीय उत्तक होता है। ये क्या होता है कि लसिकीय उत्तक होता है। प्रश्न नंबर 126 देखिए,
अपराधी जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? अपराधी जनजाति अधिनियम कब लागू किया गया था? 1871 ईस्वी में। उतरेगा ए 1871। प्रश्न नंबर 127, शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा परिवहन करती है? शुद्ध रक्त की कौन सी शिरा परिवहन करती है? तो ये करती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। उतरेगा बी। प्रश्न नंबर 128 देखिए, पशु के पुट्ठे पर, पशु के पुट्ठे पर गहराई तक लगाया जाने वाला इंजेक्शन होता है। पशु के पुट्ठे पर गहराई तक लगाया जाने वाला इंजेक्शन होता है अंतःपेशी इंजेक्शन। अंतःपेशी इंजेक्शन। त्वचा पर लगाया जाता है वो त्वचा इंजेक्शन होता है, और पुट्ठे पर लगाया जाता है वो पेशी इंजेक्शन होता है। प्रश्न नंबर 129 देखिए, भारत के किस क्षेत्र में आपको लुप्त प्राय पहाड़ी बकरी की प्रजाति नीलगिरी तहर मिलेगी? नीलगिरी तहर प्रजाति बकरी की प्रजाति है, ये आपको कहां पर मिलेगी? पश्चिमी घाट पर मिलेगी। उत्तरेगा इसका भी पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 130 देखिए, भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय गैंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है? भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ सर्वाधिक गैंडे पाए जाते हैं? तो वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 131 नंबर देखिए आप, मासाई समाज को कितने सामाजिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो ये विभाजित किया गया है दो भागों में। यह विभाजित किया गया है दो भागों में। लास्ट प्रश्न रहेगा इस सीरीज का, इस मॉडल पेपर का, कृत्रिम विधि द्वारा उद्भवन हेतु मुर्गी के अंडों के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो इसमें होती है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो यहाँ पर मॉडल फर्स्ट के अंदर हमने 132 कुल 132 प्रश्न कवर किए। इसके अलावा मैथ के जो प्रश्न आते हैं वो वहां पर इसमें नहीं दी गए। मॉडल फर्स्ट के दो भाग बने हैं। फर्स्ट के अंदर हमने राजस्थान जीके प्लस सामान्य विज्ञान की प्रश्नोत्तरी पढ़ी, और उसके दूसरे भाग में हमने करंट जीके और पशु विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी पढ़ी। आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।